ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि नारद जी दासी पुत्र थे और दासी पुत्र से देवऋषि नारद कैसे बन गए। हम आपको बताएंगे जो उन्होंने महर्षि वेद व्यास को अपने बारे में बताया था और अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया था। वेद व्यास जी को कहते हैं कि पूर्व जीवन में वो वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र थे। वेद ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र थे। बचपन से ही वो वेद व्यासी जो ब्राह्मण थे उनकी वो सेवा किया करते थे। वो यद्यपि बालक थे फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करते थे। वो जितेंद्रिय थे, खेल कूद से दूर रहते थे और आज्ञानुसार उन वेद अभ्यासी ब्राह्मणों की सेवा करते थे और बहुत कम बोला करते थे। उनके इस धीर संभीर स्वभाव को देखकर ब्राह्मण भी उन पर अत्यंत खुश रहा करते थे। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते उनके सारे पाप और जो विकार थे वो धुल गए। अभी ब्राह्मणों की सेवा करते करते उनका जो हृदय था वो शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में उनकी रुचि हो गई। उन ब्राह्मणों की संगत से वो इस संपूर्ण सत्य और असत रूपी जगत को अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगे। उन दीन वत्सल ब्राह्मणों ने, महात्माओं ने, जिनकी सेवा में नारद जी नियुक्त थे, उन लोग जाते समय उन पर कृपा की और वो लोग उन्हें उस गुप्त ज्ञान का उपदेश दिया जिसका उपदेश स्वयं भगवान नारायण ने अपने श्रीमुख से किया था। अभी नारद जी अपनी दासी माँ के इकलौते पुत्र थे। माँ के अलावा उन्हें किसी और का सहारा नहीं था। अभी एक बार उनकी माँ गौ धोने के लिए गई और जैसे ही घर से बाहर निकली एक सर्प ने उसे डस लिया और जिसके चलते उनकी मौत हो गई। अब माँ की मृत्यु के बाद वो नगर नगर, गांव गांव, पहाड़ और कंदराओं में भटकते रहे और चलते चलते वो एक विषय वन में पहुंचे। वहां पहुंचकर उनकी जो इंद्रियां थी स्थिर हो गई और उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी। पास में एक नदी बह रही थी। उसके कुंड में उन्होंने स्नान किया और जल का पान किया। इससे उनकी थकावट मिट गई। वे वहीं समीप एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हृदय में विराजित परमात्मा नारायण का ध्यान करने लगे। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा ने उनके नेत्रों में आंसू चला दिए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। लेकिन अचानक ही भगवान गायब हो गए। अब अचानक भगवान जब अदृश्य हो गए तो नारद मुनि बड़े व्याकुल हो गए। मन के हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने लगे पर वे देख नहीं सके और वो अतृप्त के समान आतुर हो उठे। तब अचानक उन्हें भगवान की ध्वनि सुनाई दी और कहें कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिनकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हुई हों उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने तुम्हें अपने रूप का झलक दिखाया था। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से मेरी स्मृति तुम्हें बनी रहेगी। और इसके बाद भगवान शांत हो गए। अब भगवान के आशीर्वचन सुनकर उन्होंने उन्हें झुककर प्रणाम किया। उसके बाद भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों का कीर्तन और स्मरण करने लगे। इस प्रकार भगवान की कृपा से उनका हृदय शुद्ध होने लगा। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है वैसे ही अपने समय पर उनकी भी मृत्यु हुई। अभी भागवत पुराण के 6ठे अध्याय में महर्षि नारद वेद व्यास जी को बताते हैं कि कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे तब उनके श्वास के साथ नारद जी भी उनके हृदय में प्रवेश कर गए। 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे और उन्हें सृष्टि निर्माण की इच्छा की तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ नारद जी भी प्रकट हुए।
तभी से वो भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोक में बाहर और भीतर बिना रोक टाक के विचरण किया करते हैं। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर नारद जी उनकी लीलाओं का गान करते हुए सारे संसार में विचरते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।